नमस्कार, चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भंवर पुष्पेंद्र। हम पहुंचे हैं सीकर में, जहां चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चाएं होंगी, राजनीति की बात होगी, राजनीतिक गलियारों की बात होगी और ये तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं और चाय की चुस्की हो, चुनावी चर्चा हो तो मज़ा दोगुना हो जाता है। किसको वोट दें, किसको नहीं दें, किसको वोट दें तो क्यों दें और किसको नहीं दें तो क्यों नहीं दें, ये एक ऐसी उलझन है जो हर मतदाता के दिल में इस समय पड़ रही है। और मतदाता सजग है, वो अपने अधिकार को जानता है, वो चाहता है कि जिसको भी वो सत्ता में बिठाए वो उसके लिए विकास का काम करे, रोजगार मुहैया कराए, शिक्षा का काम करे, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करे और तमाम मुद्दे हैं जो जनता के बीच में। लेकिन जनता क्या सोचती है, मतदाता क्या सोचता है, क्या उसके मन की बात है, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये देखिए, चाय की चुस्कियों के साथ आप यहाँ चाय का आनंद ले रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल भी आपके सीकर में गर्म है। इस वक्त क्या मतदाता सोच रहा है? मतदाता 2014 के चुनाव में बढ़ चढ़ के मोदी के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन 2014 में मोदी जी ने जो युवाओं को रोजगार देने का काम, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब 5 साल में युवा रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, बहुत फार्म भर रहे हैं, लेकिन फार्म भर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। और किसानों की हालत ये हो रही है कि प्याज के भाव 2 रुपये 3 रुपये किलो हो रहे हैं, लागत 7-8 रुपये आ रही है। और दिल्ली में जब किसान अपना मांग करने गए तो उन पे लाठियां बरसाई गई। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आप क्या सोचते हैं, किन की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि देश को मोदी की ज़रूरत है। फ़िलहाल देश को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मोदी जी है, उनको आना ही होगा। और ऐसा है कि इन्होंने जो भी किया, इनका मैं कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसा है कि देश के लिए मोदी आवश्यक है। देश के लिए तो विकास भी जरूरी है। हाँ, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कैसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? चारों तरफ आप देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है। सीकर लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो दोनों प्रत्याशी, दोनों पार्टियों ने यहाँ घोषित कर दिए हैं। अब क्या लगता है आपको, किस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है? देखिए, कंडीशंस के अंदर दोनों पार्टियां हैं वो बराबर के ऊपर है। कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर है। तो यहाँ टक्कर कांटे की है, लेकिन कौन यहाँ जीत और हार किसको मिलेगी, जीत किसको मिलेगी, ये तो जनता ही तय करेगी, वो मतदाता तय करेगा। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आपसे हम बात करेंगे। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में सीकर, खासतौर पर हम बात करें सीकर की, तो यहाँ क्या दिख रहे हैं? मुझे लगता है सीकर की जनता सोच समझ के फैसला लेगी अपना। युवा वर्ग है और ये सैनिकों का क्षेत्र माना जाता है, तो उस हिसाब से जिस प्रकार से देश के सीमा पे जवान शहीद हो रहे हैं, मतलब दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। बगैर युद्ध के इतने सैनिक शहीद हो गए हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पे शेखावटी क्षेत्र जो है वो सेना का क्षेत्र माना जाता है और शिक्षा की नगरी है। युवा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो सरकार, युवा ये सोचता है कि हमें नौकरी किस प्रकार मिल सकती है, हमें अपना जो शिक्षा हम पढ़े हैं उसका यूज़ किस प्रकार कर सकते हैं, उसको देखते हुए वो वोट देगा। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में आम आदमी, आम जनता क्या सोच रही है, उनका मन में क्या है? आम जन के मन में 5 साल पहले जब मोदी जी आए थे तब तो यही था कि मोदी जी बहुत अच्छा कुछ करेंगे और ऐसे लग रहा था कि बहुत ही कोई मतलब अलग ही टाइप का एक माहौल हो गया था कि बस मोदी जी आएंगे, पूरे देश को सब कुछ चेंज कर देंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ मजदूर परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, विद्यार्थी परेशान, आम आदमी बहुत भयंकर ठगा गया 5 साल में। अब सब लोगों की मानसिकता एक ही है कि लोगों को रोज़गार चाहिए, किसानों को उसकी फसल का मूल्य चाहिए। आज 1 रुपये किलो अनाज यहाँ वो मंडी के अंदर प्याज पड़े हैं, 1 रुपये किलो कोई खरीदार नहीं है। प्याज की खेती खूब होती है शेखावटी में, बहुत शानदार खेती है, लेकिन बहुत बुरी हालत है। हमारे बर्बाद हो गए किसान, काफ़ी इतनी भयंकर हालत हो गई कि वो मज़दूर तो मिलते नहीं हैं। जितने मज़दूर मिलते हैं कम से कम 7-8 रुपये भाव तो वहाँ लग जाते हैं खेत में, और एक्चुअल में यहाँ 2 रुपये किलो भी कोई खरीदार नहीं है। आज मंडी में आप जाकर देखो, बहुत बुरी हालत है। चलिए, रोजगार बड़ी समस्या है यहाँ पर, और रोजगार परक ऐसा नेता हो जो रोजगार को उनके बढ़ाए, आगे बढ़ाए। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आपसे ही बात करते हैं, क्या लगता है अभी चुनाव को लेकर के किस तरह का सीन यहाँ पर चल रहा है? भाई, ये लगता है कि अभी तो मेरे को कुछ नहीं, लेकिन राहुल ने आया तो उसने वो झूठा वादा करके किया और मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ भी नहीं किया, फ़ायदा मेरे। अच्छा, क्या क्या वादे किए थे, क्या नहीं हुआ? ये कहा कि 20-20 हज़ार रुपया हर किसान के खाते में डालूंगा, वो भी नहीं हुआ, और हर को मैं नौकरी दिलाऊँ, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लोन माफ़ी के लिए बोला था?
हाँ, लोन माफी के लिए बोला था, वो भी नहीं आया कभी। आप क्या सोचते हैं? हम तो क्या है कि राहुल गांधी जो वादा किया था वो काम तो हुआ नहीं है। हम उसके वोट भी नहीं देंगे, हम तो मोदी को वोट देंगे। क्यों देंगे मोदी को वोट? मोदी को इसलिए कि कांग्रेस में तो ऐसा नेता है नहीं भी नहीं। जो मोदी काम किया तो वो सही किया है, हर चीज़ में हर काम में मोदी आगे है। और कांग्रेस में जो वादा किया था ने वो वादा पूरा नहीं हुआ हमारा। चलिए, इनका कहना कुछ और है और उधर के लोगों का कहना कुछ और है। लगातार अलग अलग विचार, अलग अलग मत, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक और बुजुर्ग सज्जन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। साहब, आपसे बात करेंगे, क्या लगता है पूरा सिनेरियो सीकर का, क्या देख रहे हैं आप? साहब, ये जो मोदी जी 2014 में जो मैन्युफैक्चर लेके आए थे, घोषणा पत्र लेके आए थे, उसमें मुख्य रूप से उन्होंने ये कहा था कि हम प्रतिवर्ष प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देंगे और वो 15 लाख रुपए विदेशों से काला धन लाएंगे। उसमें से प्रत्येक एक खातेदार को 15 लाख रुपए दिया जाएगा। धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में लगी हुई है उसको उठाएंगे और 2 करोड़ प्रतिवर्ष जो है रोजगार देंगे, वो भी सरकारी रोजगार देंगे और मंदिर निर्माण करेंगे। सारे मुद्दे जो है वो फ्लॉप हो गए, उनमें से एक भी मुद्दे के ऊपर काम नहीं हुआ 5 साल में। सीकर की हम बात करें, सीकर का क्या सीन लग रहा है? सीकर का साहब, जो ये 5 साल में जो बाबा जी आए हैं, सुबेदानंद जी जो 5 साल MP रहे हैं, उन्होंने सीकर की एक भी बात लोकसभा के पटल पे नहीं उठाई। सीकर के विकास के लिए इन्होंने एक भी काम नहीं किया जो ये आज बता सके चुनाव में कि मैं ये सार्वजनिक रूप से ये काम किया है। तो जो आदमी सीकर की जनता को, जो हमारा सांसद सीकर की जनता को, जो सबसे बड़ी सांसद जो पंचायत में भेजते हैं, वहाँ अपनी बात नहीं उठाते हैं, तो ऐसे सांसद को वहाँ भेजने की आवश्यकता ही क्या है? इसलिए ऐसे आदमी को भेजा जाए यहाँ से, जो सीकर की आवाज़ जो है अपनी जो सबसे बड़ी पंचायत है देश की उसमें उठाए और उस आवाज़ को बुलंद करे और सरकार को मजबूर करे कि वो उसकी क्रियान्वित करे। चलिए, जनता की आवाज़ बुलंद हो, इनका कहना है। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, यहाँ बैठते हैं और इनसे बात करते हैं। आपसे जानेंगे साहब, क्या लगता है, इतनी सारी बातें यहाँ पर हो रही है, लोग बातें कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं सीकर में? सीकर में नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। क्यों, कैसे, थोड़ा सा विश्लेषण करके बताइए। अभी इसलिए नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी का नाम नहीं आता, जहाँ जाते हैं कोई हर आदमी मोदी के लिए बोल रहा है। भारत के अंदर फिलहाल प्रधानमंत्री के लिए एक ही आदमी उम्मीदवार है, वो है नरेंद्र मोदी। उसके अलावा उम्मीदवार कोई है ही नहीं। अगर नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं और अन्य पार्टी से अगर कोई प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये जो गठबंधन सरकार है ये थोड़े दिनों के अंदर बिखर जाएगी और दोबारा चुनाव इंडिया को फिर थोप दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है, सीकर को देख के आपको क्या लगता है? सीकर के अंदर नरेंद्र मोदी, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी, इसके अलावा सीकर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब व्यक्ति को देखकर वोट देंगे या जाति को देखकर वोट दिए जा रहे हैं या पार्टी को देख के वोट दिए जा रहे हैं? सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखकर वोट दिए जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ से खड़े हुए हैं, वो सुमेधानंद सरस्वती नहीं खड़े हुए हैं, वहाँ हर सीट से नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, इसलिए वोट नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने देश के लिए 5 साल में जितना काम किया है, कांग्रेस ने अपने जीवन में उतना काम नहीं किया है। कांग्रेस ने देश के टुकड़े करवा दिए। लाहौर में जो सेना, जहां हिंदुस्तान की सेना ने लाहौर कब्जा कर लिया और वहां से छोड़कर समझौता करके वापस आ गई। पाकिस्तान एक छोटे से जम्मू कश्मीर के टुकड़े पर कब्जा कर लिया, जिसको POK बोलते हैं, वहां पर कब्जा कर लिया, उसको वापस नहीं ले पाई। विकास कहाँ है? विकास आज मेक इन इंडिया के अंदर हर देश की फैक्ट्रियाँ इंडिया के अंदर लग रही हैं। हर देश कोई हवाई जहाज बना रहे हैं, कोई एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, कोई टैंक बना रहे हैं। तो ये है जनता की आवाज़ जो अलग अलग मतों के आधार पर बाहर आ रही है, अलग अलग विचारधाराएं बाहर आ रही हैं। लेकिन कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये तो समय के गर्भ में है। समय तय करेगा जब मतदान के बाद वोटर बाहर आएगा और जब मतदान हो जाएगा उसके बाद ये तारीख बताएगी जब मतगणना होगी कि किसने विकास किया, किसने रोजगार दिया और कौन झूठे वादे करता रहा। अभी चुस्की में हम हैं सीकर के लोगों के बीच और जान रहे हैं जनता का मिजाज, उनका मूड, कि आखिर क्या कह रहा है यहाँ का मतदाता, क्या सोचता है। चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चुस्कियाँ क्या हैं। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपसे बात करते हैं। बोलिए सर, क्या लगता है, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, सीकर का मूड क्या है? सीकर का मूड तो साफ है साहब। सीकर का मूड सुभाष मेरिया है और सीकर की जनता सुभाष मेरिया
के रूप में अगला सांसद देखना चाहती है और सीकर से चुनकर उस बड़ी महापंचायत में इनको भेजेंगे जहां सीकर के विकास की बात हो, सीकर में जो समस्या है उनके बारे में बात हो। आज सीकर की जो दयनीय दशा हो रही है इन 5 सालों में जो हुई है, उन सब के ऑप्शन हमें सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है और वो है सुभाष जी मेरिया। चलिए, इन्हें एक ही ऑप्शन नज़र आता है और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। चलिए आपसे बात करते हैं, क्या लग रहा है? यहाँ तो सीकर की जनता ने तो ये तय कर लिया है कि यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सुभाष जी मेहरिया ही वो आवाज़ हैं जो जनता की समस्याओं को पार्लियामेंट में अच्छी तरह से रख सकते हैं, उनका निराकरण करा सकते हैं। सीकर में आमजन इस सरकार से दुखी है। सीकर वो धरती है जिसने इस देश को प्रधानमंत्री दिया, इस देश को लोकसभा अध्यक्ष दिया। ये वो धरती है, ये इस देश की नहीं, राजस्थान की राजनीति तो तय करती है और ये देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका ये सीट निभाती है। इस बार क्या भूमिका निभाने जा रहे हो? इस बार जनता ने ये मानस बना लिया है कि ये जो जुमलू की और झूठी सरकार, जो 2 करोड़ रोजगार देने का जो मोदी ने वादा किया था, युवाओं को कहा था कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, ऐसे झूठे प्रलोभन देकर जो जनता के सामने इन्होंने पेश किया था उसका जवाब देने का ये वक्त आ गया है। और हाँ, चलिए वक्त आ गया है, जवाब देंगे, ये इनका कहना है। एक और सज्जन यहाँ पर बैठे हुए हैं। अक्सर चाय की थड़ियों पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, खासतौर पर राजनीति की चर्चाएं होती है। मैं बैठ जाता हूँ आपके बगल में, अपन भी चर्चा करते हैं। ये बताओ, क्या लगता है आपको? अभी सीकर की अपन बात करते हैं यहाँ। सीकर में मोदी जीतेगा। क्या वजह है? मोदी देश के लिए बहुत कुछ किया। मोदी जी तो यहाँ से चुनाव लड़ ही नहीं रहे। मोदी नहीं लड़े, लेकिन मोदी को मिलेंगे वोट। हाँ, उनके नाम पे वोट, उनके नाम पे वोट मिलेंगे, मोदी के नाम पे मिलेंगे। मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया और देश का पूरा वर्ल्ड में नाम किया मोदी जी ने। और सीकर के लिए मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री कोई वर्ल्ड में कभी नहीं मिल सकता। सीकर में क्या हुआ? सीकर में सोमानंद जी महाराज जीतेंगे बीजेपी से। पिछली बार क्या उन्होंने किया सीकर के लिए? ऐसा पिछली बार बढ़िया किया काम महाराज। अच्छा, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बढ़िया है। चलिए, इनका कहना है कि सीकर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसलिए सीकर में ये पक्ष ले रहे हैं भाजपा। जी भी नहीं है उनका, बढ़िया काम किया है, सब लोग उनके साथ है जितने भी कार्यकर्ता। लेकिन अभी तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो कांग्रेस जीतेगी। नहीं, कांग्रेस नहीं, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। चलिए, इनका कहना है कि यहाँ से भाजपा जीतेगी। एक और सज्जन हमारे साथ है। आप यहाँ पे चाय बनाते हैं ना? आप तो बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते होंगे। हाँ सर, बातचीत होती होगी। होती है सर। क्या क्या बातें निकल के सामने आती है? कौन क्या बात करता है? सर, बात तो अलग अलग होती है कि कोई वो कहता है सुभाष मेहरिया जीतेगा, कोई कहता है सांसद सुमेंद्र जीतेंगे। लेकिन जो सांसद सुमेंद्र ने किया है कार्य, उसको देखते हुए तो वही फिर से चुनाव जीतेंगे और सुभाष मेहरिया का चुनाव जीतना नामुमकिन सा है यहाँ पे। और नरेंद्र मोदी को ही वोट देने के हिसाब से ही सांसद सुमेंद्र जीतेंगे, फिर से विजयी होंगे। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने देश का नाम ऊंचा किया है, उस वैसा प्रधानमंत्री आज तक तो आया नहीं और नहीं आ गया, 10 साल के अंदर आएगा। कहाँ कहाँ क्या क्या नाम ऊंचा कर दिया? भारत के अंदर आज जितने भी विश्व के अंदर मोदी को प्रथम स्थान में माना जाता है। जहाँ पे भी जाते हैं नरेंद्र मोदी का स्वागत होता है। जिस प्रकार से एक इंडिया की अलग ही पहचान बना गई है। स्वागत तो सभी का होता है? नहीं होता है सर, पहले कहाँ होता था? पहले बराक ओबामा किस प्रधानमंत्री को लेने आते थे, आज वो आज अमेरिका का प्रधानमंत्री इंडिया के प्रधानमंत्री को लेने आता है, उसको स्वागत करता है। कहाँ होता था पहले यहाँ पे? अच्छा, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जब चाय पीते होंगे लोग, तो यहाँ पे बीजेपी के भी लोग होते होंगे, कांग्रेस के भी लोग होते होंगे। क्या क्या कांग्रेस के लोग और क्या बात करते हैं? कांग्रेस के लोग तो यही बात करते हैं कि मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। क्यों? सभी व्यक्ति एक ही व्यक्ति के खिलाफ है, ये बताई जाए ना। क्योंकि एक व्यक्ति ने देश का विकास किया तो आज सभी पार्टियां, अलग अलग पार्टियां मिलकर एक व्यक्ति को हराना चाहती है। क्या किया उसने ऐसा, ये भी तो बताया जाए ना। चलिए, इनके सवाल काफ़ी ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए। अब आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? सर, सोचना क्या है, मोदी को वोट देंगे और क्या। अच्छा, क्यों देंगे? सर, रीजन सबको पता है, जो मोदी ने विकास 5 साल में किया है वो कभी 60 साल में किसी पार्टी ने किया नहीं। इसलिए मोदी को वोट देना जरूरी है देश के लिए। एक चीज़ बताओ, ये जो देखे जो वही कहता है कि हम तो मोदी को वोट देंगे, जबकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है, लोकसभा क्षेत्र जो अलग अलग है, वहाँ तो अलग अलग लोग चुनाव लड़ते हैं। उन व्यक्तियों को दरकिनार क्यों, उनके नाम को दरकिनार क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो अपने लिए वोट मांगते हैं? अकेले मोदी थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं। सॉरी सर, मैं समझा नहीं आपकी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे आप सीकर में जाओ तो यहाँ भी लोग कहते हैं हम मोदी को वोट देंगे। झुंझुनू में चले जाओ, कोई कहता है कि नहीं हम मोदी को वोट देंगे। लेकिन सीकर में कोई और चुनाव लड़ रहा है, सुमेधानंद चुनाव लड़ रहे हैं, झुंझुनू में कोई और चुनाव लड़ रहा है, नरेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी का ही नाम क्यों, उन लोगों के नाम सामने क्यों नहीं आते हैं?
सर ये चीज़ आप सोचिए, एक मतलब पॉपुलर इंसान जो नरेंद्र मोदी है, देश का प्रधानमंत्री, अच्छा, उसने ऐसा मतलब काम किया है कि हर आदमी अपने आप को मोदी समझने लग गया आज। अच्छा। इतना स्वतंत्र मतलब हुआ है देश के अंदर, तो ये तो सर कैंडिडेट है। अच्छा, जब विकास की बात करें तो यहाँ विकास नज़र आता है सीकर में? बिल्कुल सर। क्या क्या विकास हो गया सर? भ्रष्टाचार के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। अच्छा। बाकी सर 5 साल में कितना विकास हो पाता है, एक आदमी कितना कर पाता है, वो तो लंबा टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। मतलब एक बार और टाइम देना चाहते हैं? बिल्कुल सर, एक बार नहीं सर, जितनी बार मोदी चुनाव लड़ेगा उतनी बार उसी को वोट देंगे। चलिए, इनका कहना है कि जितनी बार चुनाव होंगे उतनी बार ये मोदी जी को वोट देंगे और चेहरे को वोट दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उसको वोट देने की बात हो रही है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो वहाँ भी राहुल गांधी जो हैं उनको लेकर के वोट देने की बात होती है, कांग्रेस की पिछली उपलब्धियों की बात होती है। यहाँ कांटे की टक्कर है। सीकर की हम बात करें, सुभाष महरिया कांग्रेस से मैदान में है तो सुमेधानंद बीजेपी से मैदान में है। मैदान वही है जो पिछली बार था, लेकिन खिलाड़ी जो हैं उनमें कांटे की टक्कर है और इस टक्कर के बीच कौन अपनी सीट निकाल पाएगा ये बहुत चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि मतदाता के मन की बात ठीक से अभी जाहिर नहीं हो पा रही है। ये तो तभी जाहिर होगी जब वोट पड़ेंगे, और जब वोट पड़ेंगे उसके परिणाम आएंगे, तब जाकर कहीं ये सामने आ सकेगा कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा था। हम सीकर में लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, एक दूसरी चाय की थड़ी पर हम आ गए, दूसरी चाय के स्टॉल पर आ गए हैं और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक युवा साथी हमारे साथ हैं, आपसे बात करते हैं। सीकर में चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव आने वाले हैं, सब जगह चुनाव हो रहे हैं। सीकर का क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं आप? सीकर में महाराज जीतेंगे यहाँ से बीजेपी। क्या वजह है, क्यों ऐसा क्या? क्योंकि जो विपक्षी नेता है सुभाष जी महरिया, उन्होंने एक बार मैदान में कहा था कि मैं जिस दिन बीजेपी या मोदी छोड़ दूं उसने मुझे गोलियां मारना। इसी मैदान में उसी आदमी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो लोग काफ़ी नाराज इस बात से और उसको वोट नहीं देंगे, इसलिए बीजेपी पूर्णतः जीत के आएगी। चलिए, इनका कहना है कि उन्होंने अपनी बात पर वो लोग कायम नहीं रहे, ये उनका कहना था। आपसे बात करते हैं। बाबूजी, आपको क्या लगता है, सीकर की राजनीति बहुत टेढ़ी राजनीति है, थोड़ा सा क्या इस समय क्या माहौल हो रहा है? देखो, सुबेदारन जी का क्या, कोई अभी तक कोई शिकायत नहीं है ऐसी, और सुभाष महरिया ने बीजेपी छोड़ के क्या कांग्रेस धारण की है, इसलिए हम खिलाफ हैं इसके। अच्छा, इसलिए आप खिलाफ हैं? हाँ। तो इस बार क्या रहेगा, सीन क्या रहेगा? इस बार बाबा जी आएंगे साहब, फिर से आएंगे? हाँ। चलिए, इनका कहना है कि इस बार फिर बाबा जी आएंगे। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। चलिए, यहाँ देखिए, ये एक बस है, ये बस जा रही है और ये लोग चाय पी करके ऊपर चढ़े हैं, थोड़ा वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में ड्राइवर भी आएंगे, फिर ये बस आगे बढ़ेगी। क्यों ना इसी बस में चल के अंदर बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या उनका मूड है, क्या मिजाज रहता है। ये देखिए, ये बस जो है थोड़ी देर में यहाँ से निकलेगी। खूब सारे लोग यहाँ हैं, बहुत सारे यात्री हैं इसमें, इन्हीं से हम बात करना शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये साथी हमारे साथ हैं, मोबाइल पे आप अपडेट हैं, खबर देख रहे हैं। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, मतदाता क्या सोच रहा है? जो काम बढ़िया करेगी वही सरकार आने वाली है। अच्छा, पिछले जो काम हुए हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? पिछले सरकार ने भी खूब बढ़िया काम किया है और आगे भी ऐसे होते रहे, काम बढ़िया होते रहेंगे। चलिए, इनका कहना है कि अपने आप पता लग जाएगा। और हमारे साथ हैं, नरेंद्र मोदी जीतने चाहिए। युवाओं वो युवाओं के लिए भी आगे कर रहे हैं, इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बेस मजबूत किया है 5 सालों में, अब वो आगे का वर्क करेंगे वो। चलिए, इनका कहना है कि देश मजबूत हुआ है। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, आपसे बात कर लेते हैं। आप काफ़ी देर से कुछ गहन सोच रहे हैं, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किस तरफ शेखावटी का रुख क्या है? मेरी तरफ से तो सर बीजेपी का ही है। आप क्या सोचते हैं? बीजेपी। चलिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। इस दरवाजे से निकलते हैं आगे और फिर से हम चाय की थड़ी पर चलते हैं, जहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे। मैं अपने साथी कैमरामैन घनश्याम कहूँगा कि थोड़ा सावधानी से उतरें, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। ये देखिए, ये रहा एक साथी और है हमारे साथ, आपसे बात करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पलसाना के हैं। सीकर की अपन बात करते हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह मतदाता का मूड क्या है? सुभाष महरिया की तरफ है मतदाता का मूड। अच्छा, क्यों है, क्या वजह है? वजह ये है कि कांग्रेस का जो भी राज चल रहा है वो एकदम परफेक्ट राज है और बढ़िया से बढ़िया चल रहा है राज। अच्छा, हाँ, लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। अच्छा, मतलब आप कड़ी से कड़ी जोड़ना चाहते हैं, राजस्थान में कांग्रेस आ गई तो? बिल्कुल नहीं, वो कड़ी से मतलब नहीं है। अच्छा। हम जो से व्यक्तिगत जो भी कांग्रेस का जो काम कर रही है ना कांग्रेस, वो एकदम परफेक्ट है सर। परफेक्ट है, बिल्कुल सर। तो इस बार क्या होगा, मतलब इस बार हमारा तो रुझान कांग्रेस की तरफ है। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस का है पूरा योगदान पूरी तरफ से। अच्छा, क्या खास बात है, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? अच्छा, बस ऐसे अच्छे लगते हैं, अच्छा काम भी करते हैं वो।
कई सालों चलते आए हुए हैं। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है? अभी बीजेपी का लग रहा है मुझे तो। अच्छा, बीजेपी का, और सपोर्ट भी बीजेपी का करता हूँ, क्योंकि मोदी का करता हूँ, या राजस्थान में चाहे कांग्रेस हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि राहुल गांधी ऐसे ही काम कर रहा है कि जैसे मान लो कि बेरोजगारी भत्ता चालू किया अभी 3500 रुपये, तो हम हमारे हिसाब से सोचे ना तो बेरोजगारी के बराबर, मतलब 3500 रुपये के बराबर बेरोजगारी भत्ता हो गया। मतलब एक आदमी जो बेरोजगार था ना, वो उसका पैसा लगा दिया उसने कि हाँ इतने 3500 रुपये का आदमी है। लेकिन अगर चाहे ना आदमी तो वो कमा भी सकता है। अगर ये 3500 रुपये नहीं करता तो अपने कमाने की कोशिश भी करता वो बंदा। लेकिन ये गलत कर रही है कांग्रेस बस। तो आपको लग रहा है बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी बेरोजगारी तो, क्योंकि हमारे साथी को ये बोल दिया कि 3500 रुपये महीने के देंगे, हम क्यों करेंगे मेहनत, ये बताओ मुझे। तो निठल्ले हो जाएंगे क्या? निठल्ले होंगे ना, तो इसमें देखने की क्या बात है, निठल्ले हैं हम तो। इस बार सीकर क्या कह रहा है? सीकर के लिए तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाजपा होनी चाहिए बस मेरे साथ। चलिए एक और साथी हमारे साथ हैं, चलो आपसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, यंग हैं आप, वोट देते होंगे, इस बार क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या उधड़ बुन चल रही है, माहौल चुनावी माहौल है? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी मोदी सरकार, मोदी सरकार केंद्र में मोदी सरकार होनी चाहिए बस। अच्छा, और यहाँ राज्य में तो कांग्रेस है? कांग्रेस हो जाए, कांग्रेस उससे कोई मतलब नहीं, बीजेपी सरकार होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, सिर्फ आप देखते हैं कि कहाँ कौन विकास कर सकता है, यही देखते हैं? देश का विकास होना चाहिए। चलिए, इनका कहना है देश का विकास होना चाहिए, इन्हें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और सीकर की जनता का मूड अलग अलग है, क्योंकि सीकर एक ऐसी सीट है जहां पर दोनों धुरंधर आमने सामने हैं, दोनों ही पार्टियों के, और कांटे की टक्कर है। इस टक्कर के बीच में कौन अपनी सीट निकाल कर ले जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जनता का मूड हम जान रहे थे सीकर की सरजमी पर, जहां लोग अपनी अपने मन की बात बाहर ला रहे थे, हमसे बात कर रहे थे और अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि बातें बातें रह जाती है और मतदाता कुछ और सोचकर मतदान करता है। जब नज़दीकी दिनों में, चुनाव का जो नज़दीकी तिथि होती है, उन दिनों में एकदम से माहौल बदलता है। वो लहर जिसको कहते हैं चुनावी लहर, वो लहर क्या तय करेगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल सीकर में मुझे और मेरे साथी घनश्याम को दीजिए इजाज़त। अगले किसी मोड़ पर, अगले किसी एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।